आज की दुनिया बहुत तेज है, लेकिन उतनी ही बेचैन भी। हम एक दूसरे से जुड़े हैं, फिर भी एक दूसरे से कटे हुए हैं। हमारे हाथों में मोबाइल है, लेकिन दिलों में दूरी है। धर्म के नाम पर नफरत, विचारों के नाम पर टकराव और सत्ता के नाम पर संघर्ष, यही आज की सच्चाई बनती जा रही है। 2026 में खड़े होकर हम खुद से पूछें, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ भाग रहे हैं? ऐसे समय में जब दुनिया बटी हुई दिखती है, तब एक आवाज इतिहास से उठती है, सबका मालिक एक। ये आवाज है शिरडी के साईं बाबा की। साईं बाबा कौन थे? साईं बाबा किसी एक धर्म के नहीं थे। उन्होंने ना तो खुद को हिंदू कहा, ना मुसलमान। उन्होंने खुद को सिर्फ ईश्वर का सेवक कहा। मस्जिद में रहे, राम नाम लिया, कुरान का सम्मान किया, गीता का सार जिया। उनके लिए धर्म का मतलब था इंसानियत। उनकी हर शिक्षा का केंद्र था प्रेम, करुणा और धैर्य। सबका मालिक एक, एक वाक्य, पूरा दर्शन। आज की दुनिया को हजारों भाषण नहीं चाहिए, उसे एक सच्चा वाक्य चाहिए, सबका मालिक एक। इसका अर्थ यह नहीं कि सब एक ही तरह से पूजा करें। इसका अर्थ है सब एक दूसरे का सम्मान करें, सब एक दूसरे के दर्द को समझें, सब एक दूसरे को इंसान माने। अगर ये एक वाक्य हम सच में अपना लें, तो दुनिया अपने आप जुड़ने लगेगी। 2026 की दुनिया, समस्या कहां है? आज की दुनिया 3 चीजों से टूट रही है। पहला, अहंकार। हर कोई खुद को सही मानता है। दूसरे को गलत साबित करना हमारी आदत बन चुकी है। दूसरा, डर। डर कि कहीं मेरा धर्म, मेरा विचार, मेरा अस्तित्व खतरे में ना पड़ जाए। तीसरा, धैर्य की कमी। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, रिश्तों में भी, ईश्वर से भी। साईं बाबा का समाधान, श्रद्धा और सबूरी। आज की दुनिया में यही 2 चीजें सबसे ज्यादा गायब हैं। विश्वास, एक दूसरे पर भी और ईश्वर पर भी। धैर्य कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। साईं बाबा का दर्शन आज कैसे लागू होता है? धर्म के क्षेत्र में साईं बाबा कहते हैं, धर्म को दीवार मत बनाओ, सेतु बनाओ। समाज में गरीब, अमीर, जाति, धर्म, देश, विदेश, ये सब मानव द्वारा बनाई गई रेखाएं हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ इंसान बनाया है। युवाओं के लिए, आज का युवा भटका हुआ नहीं है, वो सिर्फ दिशा खोज रहा है। साईं बाबा की शिक्षा उसे सिखाती है, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब इंसान टूटता है, साईं बाबा क्या सिखाते हैं? जब कोई अपना छोड़ जाए, जब मेहनत का फल ना मिले, जब जीवन निराशा से भर जाए, साईं बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, तुम्हें छोड़ नहीं रहा। यह सोच इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। क्या साईं बाबा की सोच दुनिया को जोड़ सकती है? हां, अगर हम सुने। हां, अगर हम समझें। हां, अगर हम अमल करें। दुनिया को जोड़ने के लिए कोई नया सिद्धांत नहीं चाहिए, बस साईं बाबा का यह संदेश चाहिए कि जिस दिन तुम दूसरे के दुख को अपना मान लोगे, उस दिन दुनिया जुड़ जाएगी। 2026 का संकल्प। 2026 में हमें यह तय करना होगा, हम नफरत बढ़ाएंगे या करुणा, हम टकराव चुनेंगे या समझ, हम सिर्फ बोलेंगे या जिएंगे। साईं बाबा की शिक्षा किताबों के लिए नहीं है, जीवन के लिए है। अगर आज हर इंसान ये ठान ले, मैं किसी को छोटा नहीं समझूंगा, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा, मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा, तो 2026 नहीं, आज ही दुनिया बदल सकती है। आइए साईं बाबा के इस दर्शन को सिर्फ सुने नहीं, जिएं। ओम साईं राम।